जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मेरे आने से मैं जंग ख़त्म करवाऊंगा, व्हाट डू यू थिंक, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ये बात तो मैंने आपको शुरू में ही कही थी। ये लगता यूँ है कि ये जो जंगें 2017 से शुरू हुई हैं वो 2025 में ख़त्म होंगी। ख़त्म होने से पहले जर्नैल एक दूसरे से झगड़ेंगे ज़रूर, लेकिन मजाक टेबल पर बैठेंगे, हाँ, पहला झगड़ा, फिर उठ गए, फिर वापस आना पड़ेगा। दैट इज़ कॉस्मिक कोरियोग्राफी। सो दे विल मूव एंड एंड विद अ टेबल टॉक समथिंग, राइट? टेबल टॉक्स होंगी, मुज़ाकरात होंगे बाय 20। जब हम लास्ट ईयर यही टाइम देखेंगे तो फिर उस वक्त तक बहुत सारी जंगें ख़त्म हो चुकी होंगी, और उनमें एक पाकिस्तान भी है, जिसमें पाकिस्तान, मुझे ये लगता है 2017 से दिस इज़ थर्ड वर्ल्ड वॉर। मुझे ये नहीं लगा, जब से कोरोना से पहले जब हमने देखा तो मैंने तब कहा था इट इज़ थर्ड वर्ल्ड वॉर, बट इट वाज़न्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर, इट वाज कोरोना। तो वो तब से शुरू हुई हुई है थर्ड वर्ल्ड वॉर, एंड एंडिंग इन 2025। इट्स नॉट हिम, इट्स कॉस्मिक कोरियोग्राफी। ऑलराइट। कुदरत का, अब ये कुदरत, यूनिवर्स वांट्स इट टू एंड। 2025 किन सितारों के लिए लकी रहेगा? 2025 लकी है जेमिनी के लिए, उसके बाद कैंसेरियंस के लिए, उसके बाद एक्वेरियस के लिए। बेसिकली एक्वेरियस एंड पाइसेस के लिए, ये 4 साइंस हैं जिनके लिए हर एस्ट्रोलॉजर की अपनी कैलकुलेशन होती है। कोई किसी प्लैनेट से देखता है, कोई किसी प्लैनेट से। मेरा जो कैलकुलेशन है उसमें मुझे लगता है कि 12 साइंस आर गोइंग टू फेस चेंज। ऑलराइट। और मेजर चेंज, आप पॉजिटिव कह लें, नेगेटिव कह लें, पाइसेस और एरीज की लाइफ में आएगा, वर्गो और लिब्रा की लाइफ में आएगा। उसके बाद गुड चेंजेस जो हैं मनी वाइज वो आएंगे। सौर के लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स है, बिकॉज इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी वो पास्ट अबाउट मैनी ईयर्स। अब ये ऐसे करेंगे इनके ऊपर। उसके बाद लिब्रा को साय ऑफ रिलीफ दिखाई देता है, एक्वेरियस को साय ऑफ रिलीफ दिखाई देता है। कुछ ऐसे प्लैनेट से जो 2 साल से चक्की में फंस रहे थे, उनकी जान छुटेगी। इनमें एक्वेरियस है, लिब्रा है, पाइसेस है, एरीज है। सो इस तरह ऑल 12 साइंस चेंजेस से गुजरेंगे, गुड और बैड। सीरियस इश्यूज के हवाले से तो हमने प्रेडिक्शन ली। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि स्टार्स की शादियाँ, फील्ड्स, कौन सी चीज़ें कब अच्छी लगेंगी या क्या बेहतरी है, इस हवाले से मैं जानना चाहूँगी। मुझे ये बताएं 2025 किन सितारों के लिए, किन लोगों के लिए, किन मामलात में एहतियात की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि तमाम 12 के 12 जो साइंस हैं, बरूज हैं, ये तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि राहु केतु ने घर बदलना है, सैटर्न ने घर बदलना है, नेपच्यून ने बदलना है, यूरेनस ने बदलना है, प्लूटो बदल चुका। सो जब 5 सितारे और 2 साए, जिन्हें हम परछाई कहते हैं, वो बदलते हैं घर, तो फिर बहुत हलचल होती है। मैं किसी के लिए कुछ प्रेडिक्शन आपको बताना मेरे लिए मुश्किल है, बिकॉज यू सी, लिब्रा ले लें, लिब्रा के लिए साय ऑफ रिलीफ है, बहुत अच्छा साल है, हीलिंग ईयर है। उसके बाद आप यूरेनस को ले लें, टॉरस को ले लें, तो वो 8 साल बाद उनकी ज़िंदगी में साय ऑफ स्टेबिलिटी आएगी, वो इंस्टेबिलिटी को फेस कर रहे थे। उसके बाद एक्वेरियस को ले लीजिए। एक्वेरियस 2 साल से सख्तियाँ झेल रहे थे। सख्तियाँ वे, आप समझ लीजिए 2024 इसमें इट वाज अ ईयर ऑफ लॉसेस। अब किसी से भी मिले वो आपसे अपने लॉस का जिक्र करेगा, कि चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो रोमांटिक हो, या कैसा भी हो। तो अब 2025 जो है ये बेसिकली हीलिंग का साल है। इसमें पीपल आर गोइंग टू हील देमसेल्व्स वन वे और अनदर, और एंडिंग्स का साल है। इट्स अ ईयर ऑफ एंडिंग्स। सो हम किसी को भी, हर किसी के लिए हाईली बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ भी हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स भी हैं। हम पॉइंट आउट अगर किसी को कर सकते हैं तो दैट इज़ पाइसेस एंड दैट इज़ लिब्रा। ये 2 साल है, पाइसेस, लिब्रा और टॉरस, जो कि बेसिकली थोड़ा सा रिलैक्स होंगे। ठीक हो गया। ये बताएं, जब बात करते हैं शादियों की, हर किसी को क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की कि कब किसकी शादी कब हो रही है। जब बात करते हैं स्टार्स को रख के माइंड में, तो 2025 किन स्टार्स के लिए लकी साबित होगा जब बात करते हैं शादी के हवाले से? अच्छा, शादी के हवाले से ये गुड होगा जेमिनी के लिए, कैंसेरियंस के लिए, और उसके बाद सेगिटेरियस के लिए। मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ही सेगिटेरियस होगा जिसकी शादी नहीं होगी। सेगिटेरियस के लिए शादी के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। फिर कैप्रिकॉर्न भी है जिसके लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड ये 4 हैं जिनकी शादियाँ एक्सपेक्टेड है। सेगिटेरियस जिनमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, फ्रंट लाइन पे खड़ा। जब बात करते हैं ज़वाल की, या ये कह दें कि जब हालात बेहतर नहीं होंगे, तो कौन से स्टार्स है जो शिकार हो जाएंगे ज़वाल का 2025 में?
एक्चुअली जवाल मैं नहीं समझती। जवाल का जब टाइम आता है ना, तो जवाल बेसिकली इज़ अ कार्मा टाइम। अगर आपने अच्छा किया है ना तो फिर अच्छा होगा। दैट इज़ कार्मा टाइम। कुदरत आपको कार्मा फेस करवाती है। सो दैट टाइम, कार्मा टाइम इज़ फॉर एरीज एंड फॉर यू कैन से एरीज, लियो तो खैर निकल गए हैं, एंड वर्गो। एरीज एंड वर्गो और उसके बाद स्कॉर्पियो, दे विल फेस कार्मा टाइम। जो कुछ की मतलब कारपेट के नीचे से सफाई होती है। सो जवाल को मैं नहीं मानती। सितारों में सितारे, कुदरत, यूनिवर्स कभी भी आपको जवाल की तरफ लेकर नहीं जाता। या आइदर हीलिंग और कार्मा। 2025 में किन शोबों में खुशगवार तब्दीलियां होंगी? खुशगवार तब्दीलियाँ जिन शोबों में हो रही हैं ना, एक तो ये कि जंगें बंद हो जाएंगी, असले की दौड़ ख़त्म हो जाएगी, उस तरफ तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी। मीडिया बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ मीडिया में या जर्नलिज्म में बहुत आएंगी। जो भी जर्नलिस्टिक थे ना, जर्नलिस्ट कह लें, मीडिया कह लें, मूवीज़ कह लें, सॉन्ग्स कह लें, ये बेसिकली चेंज फेस करेंगे। और सोशल मीडिया तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ही। हमने कुछ साल पहले से हम कह रहे हैं कि दिस इज़, क्योंकि एज ऑफ एक्वेरियस शुरू होती है। जब एज ऑफ एक्वेरियस 2500 साल कब बाद तक जाएगी? 2500 साल तक? 2500 साल। एक ईरा होता है अर्थ का ईरा, जो 2500 साल बाद बदलता है। पिछला 2500 साल पाइसेस का था। सारे मज़हब उसी में आए, सारी जो ह्यूमन कंट्रोलिंग या ह्यूमन अवेयरनेस या ह्यूमन थी उसमें आई। अब ये आ जाएगा एक्वेरियस। एक्वेरियस में कंट्रोल ख़त्म होता है। एज ऑफ एक्वेरियस में हर तरह का कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, चाहे वो बंदूक से है, चाहे वो मज़हब से है, या चाहे जिस भी चीज़ से, बड़े कंट्रोल्स जो ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करते थे, दोज कंट्रोल्स विल चेंज। इंसान को आज़ादी, बराबरी मिलने के अब एज ऑफ एक्वेरियस शुरू हो गई है। जब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल, आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट्स की फील्ड की, या हम बात करते हैं बिजनेस फील्ड की, तो कौन कौन से शोबे जो हैं वो बेहतर रहेंगे 2025 में? जो शोबे हैं ना, आउटडोर काम ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक, आउटडोर जाएंगे आप लोग भी, आउटडोर इंटरव्यूज़ कर रहे होंगे। ज़्यादा काम ओपन एयर में दिखाई देता है। उसकी क्या वजह, आई डोंट नो। ओपन एयर हो गया, आतिशबाजी हो गई, इस तरह की चीज़ें हैं। वेयर यू अप्रोच स्काइज, सो आप आसमान को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। 2025 किन कामों के लिए सूटेबल है और किन कामों के लिए सूटेबल बिल्कुल नहीं है, कि उन कामों को आप पेंडिंग कर दें? रियल एस्टेट, ज़मीनों का काम बहुत डाउन था। ज़मीनों का काम सर उठाएगा। आर्किटेक्ट, इंटीरियर, होम डेकोर, नई जो इन्वेंशंस हैं, जैसे घर के हवाले से आप कह लें, स्मार्ट हाउसेस का काम ज़्यादा बढ़ेगा। और जिसमें कमी आएगी वो कपड़े का काम है। ये बताएं, जब बात करते हैं जैसे कि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, दूसरों के बारे में आप बताती हैं, हालात ज़िंदगी बताती हैं, जो सवाल पूछते हैं क्लाइंट्स आप बताती हैं, क्या आप अपने बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकती हैं या नहीं? बंदा कर तो सकता है, मैंने एक दफ़ा किया भी था, बट आई एडवाइस नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम दूसरे का सवाल देखते हैं तो हम कैलकुलेट करके आपको एक चीज़ हमारे अपने ज़हन से बता देते हैं, न्यूट्रल होकर। जब हम अपने लिए देखते हैं, नॉलेज बेकरां है। इंसान की जो कॉम्प्रिहेंशन है वो लिमिटेड है, समझ लिमिटेड है। लाइक मैंने एक दफ़ा देखा, मुझे लगा, मैं देखती नहीं हूँ, कभी नहीं देखती। दैट वाज वन टाइम फ्यू इयर्स बैक, मुझे ये लगा कि आई थॉट आई एम डाइंग। You thought, or you just had a prediction? Calculated. All right, you calculated. I calculated my death time. और that was अपने घर से निकलना, अपने घर में नहीं हूँ, मैं अंडरग्राउंड हूँ। इससे तो मतलब यही था ना कि मैं मरने लगी हूँ। मैंने प्रिपरेशन कर ली। वो डेट्स जब गुजर गई, वो डेट बन रही थी जून की, मुझे लगा कि जून इज़ माई एंड एंड आई डिड माई वसीयत, आई डिस्ट्रीब्यूटेड माई थिंग्स साइलेंटली। मैंने किसी को नहीं बताया, एंड आई प्रिपेयर्ड फॉर इट। उसके बाद जब जून गुजर गया तो फिर जब मैंने देखा तो हुआ ये था कि आई कुड नेवर थॉट कि मैं अपनी सिटी बदलूँगी फॉर माई जॉब। मैंने सिटी बदली, अपना घर यानी घर चेंज किया, और घर चेंज करके मैं एक दूसरी सिटी में चली गई। और जिस सिटी में मैं रहती थी वहाँ मेरा अंडरग्राउंड रेजिडेंस थी, बेसमेंट में रहती थी आप। वो कैलकुलेशन हो तो गई। आई वॉज इन अ बेसमेंट, आई वॉज इन अ डिफरेंट सिटी, बट दैट वाजंट अ कबर एंड दैट वाज नॉट अ कब्रिस्तान। लेकिन यू रिलेटेड एज इफ इट्स सम, बिकॉज माय कॉम्प्रिहेंशन इज लिमिटेड। हाँ जी, ऑलराइट। तो मुझे ये लगा कि ये जो चेंज है ना, ये तो मौत की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो इसलिए अपना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने लिए भी नहीं करना चाहिए और अपनों के लिए भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वहम आप आ जाता है। ठीक, बेहतर है कि आप जहाँ अपने लिए मत करें, लेकिन आप क्लाइंट्स को डील कर सकते हैं न्यूट्रली, राइट। और मैं ये समझती हूँ, मैं सिर्फ गाइडलाइन दे रही हूँ, मैं प्रेडिक्ट नहीं करती।
बिकॉज जब अल्लाह का हुक्म है कि आप सदका देंगे बला टल जाएगी, फिर प्रिडिक्शन ख़त्म हो जाती है। ट्रू। सो जब हमने सदका दे, अब मैंने कहा तुम पे तो बुशरा बहुत सख्त वक्त है, यू स्टार्ट डूइंग गुड karma एंड सदका, मुसीबत टल गई, पेशन गोई तो ना रही ना। राइट। गॉट द पॉइंट। Yeah, सो I व्हाट get वी it. डू इज कि हम उसको सिर्फ एक कैलकुलेट करके, एक गाइडलाइन बना के, एक आइडिया प्रोवाइड कर देते हैं, दैट इज इट। चलिए जी, अब हमारा रैपिड फायर राउंड स्टार्ट होगा, जिसमें मैं आपसे एक पर्सनैलिटी का नाम शेयर करूंगी और आपने उनके लिए प्रिडिक्शन करनी है। ठीक है। सबसे पहले बताएं बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ना, उनके ये मैंने पहले से कैलकुलेट करके कार्ड्स रखे हुए हैं, और ताकि बहुत ज़्यादा वो ना करनी पड़े। बिलावल भुट्टो जो है ना, उनको इस साल आप ये देख लीजिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बिलावल के लिए ये कार्ड है। दिस इज़ कॉल्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड, जो कहती है कि अब स्टेबल तो हैं, आप अपनी कुर्सी पर तो बैठे हैं, आप में स्ट्रेंथ तो है, लेकिन आपके सामने हालात अजीब व गरीब हैं, वियर्ड हालात हैं, नेगेटिव एनर्जीज भी है, कॉन्स्पिरेसीज भी हैं। ऑल्दो कि आपकी पोजीशन स्ट्रांग रहेगी, बट लॉट ऑफ स्ट्रगल। ऑल राइट। मरियम नवाज। मरियम नवाज के लिए ये मून साइन है। मून साइन मीन्स कि आपके हालात बहुत ज़्यादा इनस्टेबल, वेरी। अब ये कार्ड देखें ना, इसमें मून भी है, इसमें आपको कुत्ते भौंकते भी नज़र आते हैं। दैट इज़ व्हाट इट इज़ फॉर मरियम, कि मरियम को लोग बहुत ज़्यादा उनके अगेंस्ट इस साल दिखाई देते हैं, और अगर उन्होंने पोजीशन पे रहना है, जो बहुत मुश्किल दिखाई देता है, तो शी हैज़ टू बी वेरी केयरफुल अबाउट पीपल शी इज़ डीलिंग विद। ऑल राइट। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनका ये जो गवर्नमेंट है, ये एक एंड की तरफ आ रही है। इस हुकूमत का 2025 में सर्वाइवल मुझे बहुत मुश्किल लगता है। फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ? बिटवीन मार्च एंड जून। ऑल राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनके लिए बैक सीट पर ही रहेंगे या कोई फ्रंट फुट पर आएंगे? और बैक सीट पर चले जाएंगे। उनका जो कार्ड है वो ऐसा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कार्ड पाकिस्तान के लिए है, द टावर, जहाँ पुराना सिस्टम ख़त्म होगा और नया सिस्टम स्टार्ट होगा। ठीक। ओल्ड बिल्डिंग इज़ गोइंग टू रिवैम्प होगा, मतलब पूरा सिस्टम, हम ये कैसे। यानी कि ये कार्ड जब भी आता है, ये कार्ड कहता है कि अब जो था वो वैसा नहीं रहेगा। ऑल राइट। अब मियाँ नवाज शरीफ का कार्ड मैं आपको दिखाती हूँ जी। मियाँ नवाज शरीफ के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ऑल राइट। जो फ्रंट पर वो आना भी चाहें तो नहीं आ सकेंगे। ठीक। एंड व्हाट अबाउट इमरान खान? इमरान खान की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। इमरान खान का कार्ड जो है वो इस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड इमरान का है। अगर आप चाहें भी तो आप उन्हें जेल में नहीं रख सकते, और अभी भी उनका सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड उन्हीं का है। ठीक।